जय हिंद साथियों, आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी हो, एसएससी हो, पुलिस हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट का छोटा बड़ा एग्जाम हो, अगर जीके जीएस से रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। 40 नंबर का बेटा प्रैक्टिस सेट है। सवाल नंबर 1 दिया गया है कि रंजीत सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर है रावी नदी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल है बेटा, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक किस नदी को बोला जाता है? बेटा ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी आपके असम से होकर के गुजरती है और जो है बहुत तबाही मचाने का काम करती है असम में, इसलिए असम के शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि बांग्लादेश में जो बेटा ब्रह्मपुत्र नदी है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो मिट्टी है वो कौन सी है? तो इसे जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं, इसे दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा भी है और सबसे उपजाऊ भी है। ठीक है। अगला सवाल है बेटा, पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? तो पुष्कर झील अगर बात करें तो अजमेर में स्थित है और अजमेर आपके राजस्थान राज्य में पड़ता है। ठीक है बेटा, वन लाइनर प्रश्न है इसलिए ज़्यादा समय यहाँ पर हम व्यतीत नहीं करेंगे, तेज़ी से करेंगे। एक तरीके से जो है बहुत तेज़ी के साथ रिवीजन होता है यहाँ पर, जिससे कि अधिक से अधिक प्रश्नों से आप गुजरें और परीक्षा में आपके सामने से प्रश्न गुजर के बच के न जाने पाए। भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? तो बेटा भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद इज द राइट आंसर। साइलेंट वैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेटा साइलेंट वैली आपकी किस राज्य में एक्चुअली जानना चाहता है? तो केरल राज्य इज द राइट आंसर। साइलेंट वैली एकदम साइलेंट। ओके, चलिए। भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश एकमात्र है जम्मू कश्मीर है। पहले आपका ये राज्य हुआ करता था लेकिन वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल दिया गया है बेटा, एलिफेंट जलप्रपात। एलिफेंट जलप्रपात आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? मेघालय राज्य में देखने को मिलेगा। मेघालय की राजधानी क्या है बच्चों? आप कमेंट करके बताइए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर, जहां पर आपने देखा है महमूद गजनवी ने बहुत बार आक्रमण, भारत में बहुत बार आक्रमण किया, तो सोमनाथ मंदिर में भी आक्रमण वाला चर्चा में रहा था। किस राज्य में स्थित है? बेटा गुजरात राज्य में स्थित है और यहाँ का लोथल नामक स्थान बहुत पूछा जाता है, जो कि एक बंदरगाह था, हड़प्पा काल से रिलेटेड था। जल्लीकट्टू बेटा आपका खेल है, इसका संबंध किस राज्य है? जो बेटा जल्लीकट्टू है ना, इसका संबंध तमिलनाडु से है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रसिद्ध स्थल हैं या जो है मंदिर वगैरह क्या यहाँ के ज़्यादा पॉपुलर हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जो नेवेली ताप विद्युत स्टेशन है ये किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा? तो बेटा तमिलनाडु में मिलेगा। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। यहाँ पर नवेली ताप विद्युत स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला सवाल है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये बेटा आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा और चेन्नई आपको तमिलनाडु की राजधानी के रूप में देखने को मिलेगी। अगला सवाल है कि गांधी सागर बांध आपका किस नदी पर बनाया गया है? बेटा जो गांधी सागर बांध है ना, ये आपके चंबल नदी में बनाया गया है और चंबल वाले डाकू आप देखे होंगे, है ना, बहुत सारी मूवी पहले बना करती थी। तो ये बेटा आपके मध्य प्रदेश में बहती है नदी और यहाँ पर जो है आपको गांधी सागर बांध देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो किस राज्य में है? तो आमेर का किला बेटा आपको जयपुर में मिलेगा और जयपुर आपके जो है राजस्थान की राजधानी है। कामाख्या मंदिर बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, तो बेटा कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है असम। असम इज द राइट आंसर। ठीक है। कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिलेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी बच्चों क्या है? भोपाल है और यहाँ का इंदौर जो है बड़ा साफ सुथरा जिला है, जो अक्सर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, शहर है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बेटा श्वेत क्रांति नामी सफ़ेद सफ़ेद दूध होता है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और कभी कभी ऑपरेशन फ्लड लिख के आता है, वो भी बेटा दुग्ध क्रांति से ही रिलेटेड है। अगला सवाल दिया गया, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बेटा जो हमारा गेहूं होता है ना, इसमें आपको ग्लूटीन प्रोटीन देखने को मिलेगा। ठीक है। पूसा 444 आखिरकार क्या है? बेटा पूसा 444 ना बाजरे की एक प्रजाति का नाम है, बाजरे की एक प्रजाति का नाम है पूसा 444। ठीक है। अगला सवाल बेटा आपके सामने दिया गया है कि रोबस्टा और जो अरेबिका है ये आखिरकार क्या है? तो काफ़ी की किस्में हैं, काफ़ी के दीवाने भारत में काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग होता है ना,
ब्लैक हार्ट रोग होता है, किसकी कमी के कारण होता है? तो बेटा ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है ना, तो आलू में आपको ब्लैक हार्ट रोग देखने को मिलेगा। अगर कुनैन की बात करें किससे प्राप्त होती है, तो कुनैन बेटा आपके सिनकोना से प्राप्त होती है, सिनकोना से बनाई जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है मेरे दोस्त। ठीक है, अगला सवाल है, कपास अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो कपास अनुसंधान संस्थान आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है बेटा। टमाटर के लाल रंग होने का आखिरकार क्या कारण है? टमाटर लाल टमाटर है ना, क्यों दिखाई देता है? लाइकोपीन के कारण बेटा लाल दिखाई देता है। तो इस तरीके से वीडियो के माध्यम से मैंने जो है बहुत तेजी के साथ वन लाइनर क्वेश्चन का रिवीजन करवाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, साथ ही साथ बंदे की मेहनत, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।